आप सबको यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। हम आशा करते हैं प्रभु आप सबको अच्छा से रखें। आप सबके जीवन में प्रभु आज खुशियां अपार दे, ये हम प्रभु से आशा रखते हैं। आगे हम सुबह सुबह की प्रार्थना के बारे में हम सीखेंगे कि कैसे हम प्रार्थना करने से पहले प्रभु के वचन को मनन करें और दिन भर के लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। तब हम मुख्य 10 वचन को आज हम देखेंगे। प्रतिदिन सुबह सुबह प्रार्थना करने से पहले हम प्रभु के 10 वचन को पढ़ेंगे और उसके बाद है जो प्रार्थना करेंगे प्रभु ढेर सारे हम सबको आशीष देंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले प्रभु के 10 वचन को देखते हैं जो सुबह सुबह हमें पढ़ने से बोलने से हमें वो जीवन में आनंद और खुशियाँ देती है। हम लोग देखेंगे भजन संहिता 5:3, उसमें परमेश्वर का प्रतिज्ञा वचन इस प्रकार से कहता है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। वचन में कहता है कि हे यहोवा, मैं भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। हम सब जब सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर का वचन हम सब को जीवन में खुशियाँ लाती है और हम सब को जीवन में आशीषित करती है। और परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम सब भोर को उनको पुकारे, सुबह सुबह उनको पुकारे, ताकि वो परमेश्वर पिता हम सब के दिन भर का जो कार्य है उन सब में प्रभु मदद करे। हम देखते हैं दूसरा वचन देखते हैं फिलिपियों 4:6, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। वचन कहता है कि हमें जब प्रभु के पास जब बैठते हैं तो हमें किसी बात की चिंता ना करें। सबसे पहले हम परमेश्वर के अधीन में जब बैठते हैं, उनके समक्ष बैठते हैं, तो हमें प्रभु की महिमा के लिए और प्रभु की उपस्थिति के लिए हमें चिंता करनी चाहिए, ताकि वो प्रभु हमारे निवेदन, हमारे प्रार्थना का सुन करके वो प्रसन्न होवे और हमें आशीषित करे और भविष्य में हमें प्रभु को धन्यवाद करें। तीसरा वचन कहता है फिलिपियों 4:7 कहता है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे हैं तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जब हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु को धन्यवाद करते हैं और उनके समक्ष अपने विनती निवेदन को रखते हैं, तो वो हमारा प्रभु परमेश्वर पिता कहता है कि शांति जो सारी समझ से परे हैं, वो प्रभु कहता है कि तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हमें सारी दुनिया की बातें से हमें जो परे हैं वो हमारे जब हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु से इस वचन को पढ़ करके प्रार्थना करते हैं तो वो हमारे जीवन में शांति देता है। और वो जो बातें हैं वो ऐसी बातें हैं जो सारी दुनिया के लोगों से परे हैं और वो हमारे अंदर सुरक्षित रखते हैं। भजन संहिता 90 में कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 90:14 कि भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर। जब हम सुबह सुबह हम प्रार्थना करते हैं, भोर में प्रार्थना करते हैं और प्रभु से कहते हैं कि तू अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। तब जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो परमेश्वर पिता हमारे जीवन में वो ब्लेसिंग और आशीष देता है। भजन संहिता 119:147 से वचन कहता है, मैंने पाँव फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। और
परमेश्वर का वचन कहता है कि पाँव फटने से पहले यानी भोर भोर में जो होता है वो कहता है कि पहले दुहाई दी मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। और हम जब सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं, भोर में प्रार्थना करते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, तो हमारा आशा परमेश्वर की ओर होनी चाहिए और उनसे हमेशा इस वचन को प्रार्थना करने से हमारे जीवन में आशीष आती है। भजन संहिता 143 के 8 वचन कहता है कि अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें प्रभु से मांगना है कि हमारे मन को ऐसा प्रभु अपनी ओर लगा ताकि हम तुझी से हर बातों को कहें, तुझी पर मेरा ध्यान लगा हुआ रहे। भजन संहिता 23 के 1 कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। और जब हम परमेश्वर के अधीन में बैठते हैं और उनके वचन को सुबह सुबह पढ़ते हैं, ये सारी वचन को पढ़ेंगे तो हम अपने दिल और हृदय से कह सकते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। लिखा है दूसरा वचन में, भजन संहिता 23 के दूसरा वचन में है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के अधीन में होते हैं, जब उनके शरण में बैठते हैं और वचन पढ़ करके प्रार्थना करते हैं, तो वो है जो हमेशा हमें हरी हरी चराइयों में ले चलता है, हमें उस जगह पे ले चलता है जहाँ से हम आनंदित रहते हैं, वहाँ से हम ब्लेसिंग पाए हुए रहते हैं, वहाँ से आशीषित हम पाते हैं। और हम वचन देखते हैं मत्ती 21 के 22 में पद में इस प्रकार से है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। और जब हम प्रार्थना में विश्वास के साथ हम मांगते हैं, विश्वास के साथ जब प्रार्थना करते हैं, तो हमारा प्रभु प्रतिज्ञा किया है, प्रतिज्ञा वचन दिया है कि तुम जो भी प्रार्थना में मांगोगे वह सब कुछ तुम्हें मिलेगा। और हम देखते हैं मरकुस 13 अध्याय के 33 पद को देखते हैं, उसमें इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। हालेलुया। हम सब प्यारे भाइयों और बहनों और माताओं पिताओं सबको प्रार्थना करते रहना है, हमेशा प्रभु को याद करते और प्रभु में जागते रहना है, क्योंकि हम आप नहीं जानते हैं कि किस समय किस घड़ी ऐसा समय आ जाएगा जो प्रभु न्याय करने के लिए आएगा। हम आप सबको हमेशा प्रभु के अधीन रहना है और वो परमेश्वर पिता से, वो जो सृष्टि करता है, वो सारी दुनिया का मालिक है, उसके अधीन होकर के उससे प्रार्थना करना है। और जब हम ये 10 वचन प्रतिदिन हम प्रार्थना करने से पहले जब हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हम सबको ढेर सारे आशीष देंगे। धन्यवाद। सबको जय मसीह। प्रभु आप सबको ढेर सारे आशीष दे। आमीन।